बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं SJS IT टिप्स चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है वो कम कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके बताऊंगा। मैं टोटल आपको 8 टिप्स दूंगा और ये बिल्कुल जेन्युइन होंगी, जो वर्क करेंगी। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो फेक हो, जो जस्ट व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर इससे जो है वो फ़ायदा हो। उससे पहले मैं बता दूं, आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो भी आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे होते हैं, काफ़ी किस्म की डिवाइस दिखा रहे होते हैं, आप ये बस घर में डिवाइस लगा लें आपका बिल कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा टेक्निकली माइंड से सोचें, एक डिवाइस क्या बिल को कम करेगी, उसका क्या तल्लक है कम करने से। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ जो है वो 1000 वाट जो है वो उसका पावर है, तो वो डिवाइस क्या उसको 800 वाट देगी? अगर 800 वाट देगी तो वो चीज़ चलेगी कैसे? अगर चलेगी वो तो ख़राब हो जाएगी। यानी किस बेस पे वो काम करेगी? ये जस्ट लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है पैसे बटोरने के लिए, डिवाइस बेचने के लिए। तो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहें। और दूसरा दूसरा जो तरीका आप सुनते हैं कि जी तवीज़ लगाएं तो आपका बिल कम आएगा, तो ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ये मजाक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो पहली टिप मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने घर में जितनी भी मेजर चीज़ें हैं, आपके घर में एसी है, फ्रिज है, ये डीसी इन्वर्टर में यूज़ करें। आजकल ये टेक्नोलॉजी जा रही है, आप मार्केट में पता कर सकते हैं जाके कि आपको एसी भी डीसी इन्वर्टर में मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाएगा। तो उससे क्या आपके बिल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप आजमाएंगे तो आप बोलेंगे आप ठीक कह रहे थे। तो आप जो है ये मेजर चीज़ें डीसी इन्वर्टर में यूज़ करें। और नंबर सेकंड पॉइंट है कि आप घर में सोलर एनर्जी को यूज़ करें, स्पेशली डे टाइम। क्योंकि रात को अगर आप करेंगे फिर तो बिजली की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर तो ज़ाहिर आपको बैटरीज वगैरह बैकअप लगाना पड़ेगा रात को चलाने के लिए, वो काम लंबा हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डे को यूज़ करें सोलर एनर्जी, जस्ट आपको लगाने पड़ेंगे ऊपर सोलर पैनल और नीचे एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। आप पूरा दिन जो है अगर जिस दिन धूप हो आप फ्री बिजली यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसमें जो है जस्ट आप इसमें ये होगा कि आप जो है लाइट्स होगी, पंखे होंगे, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एसी वगैरह तो नहीं होंगे क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हैवी सेटअप बनाना पड़ता है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि आप जो है वो एलईडी बल्ब यूज़ करें। पहले आपको पता होगा कि किसी दौर में येलो वाले बल्ब यूज़ होते थे, जो कि एक बल्ब 60 वाट का या 100 वाट का होता था। फिर जो है एनर्जी सेवर आ गए। एनर्जी सेवर जो है वो काफ़ी ट्रेंड पे गए, हर बंदे ने एनर्जी सेवर यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। तो अभी जो है वो एलईडी बल्ब जा रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप 18 या 20 वाट का अगर एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं तो वही 10 या 12 वाट का एलईडी बल्ब आपको उतनी लाइट दे देगा और 50% आपको बिजली की भी बचत हो जाएगी। तो इसलिए एलईडी बल्ब यूज़ करें। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है कि आप जो है वो स्टैंड बाय ऑप्शन यूज़ ना करें। अक्सर क्या होता है हम लोग अपने घरों में फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टीवी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग टीवी को रिमोट से ऑफ करते हैं और रिमोट से ऑन करते हैं, पीछे स्विच से ऑन ऑफ नहीं करते। हम लोग थोड़ा यानी कि सुस्ती कर जाते हैं कि यार बार बार कौन उठ के ऑन ऑफ करे। लेकिन इसमें आपकी पूरा महीना जो है वो 24 घंटे बिजली वेस्ट हो रही होती है। क्योंकि चलें अगर पावर टीवी नहीं ले रहा होता आपका, लेकिन कुछ वाट जो है वो ले रहा होता है स्टैंड बाय पे, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि पीछे स्विच से ऑन ऑफ किया करें। उसके नंबर 5 पॉइंट है कि आप गुड क्वालिटी कॉपर वायर यूज़ करें। अक्सर क्या होता है कि हम जब नया घर बनाते हैं तो हम लोगों का जो बजट है वो कंस्ट्रक्शन पे लग चुका होता है, तो वायरिंग वगैरह होती है फिनिशिंग के वक्त, तो हम लोगों के पास बजट कम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े कम बजट में जो है वो वायरिंग करवाते हैं, थोड़ी हल्के वाली वायर लगवा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जो कि बिजली के ज़ाया की वजह बनती है। इसलिए कोशिश किया करें, बल्कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जब भी वायरिंग करवाएं तो अच्छी क्वालिटी का कॉपर यूज़ करें, अच्छे वाली वायर यूज़ करें। इसमें आप खुदाई ना बरतें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ चलनी होती है ताकि आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है कि आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स ना यूज़ करें। पाकिस्तान में ये एक इशू है कि पाकिस्तान में अगर आप ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, थोड़ी यूज़ करेंगे तो थोड़ा बिल आएगा, क्योंकि इधर कैलकुलेशंस डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 से 300 के दरमियान यूनिट्स यूज़ करेंगे तो आपका रेट कुछ और लगता है, अगर आप 300 से ज़्यादा करेंगे तो आपका रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए जो छोटी फैमिलीज़ हैं वो कोशिश करेंगे 300 के अंदर रह के जो है वो यूनिट्स को यूज़ करें ताकि उनका बिल जो है वो ज़्यादा आगे ना जाए।
کیونکہ بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے جب آپ یونٹس جتنا آگے لے کے جائیں گے. تو اس کے بعد آگے نمبر 7 پوائنٹ ہے کہ جو کہ آپ زیادہ تر سن بھی چکے ہوں گے پہلے یہ پوائنٹ، واپڈا بھی کافی دفعہ یہ چیز کہہ چکا ہے کہ اپنے اے سی کو 26 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں اگر پاسبل ہو سکے. کسی کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اے سی کو یوز کریں. اس سے کافی زیادہ آپ کو بل میں جو ہے وہ بچت دیکھنے میں آئے گی. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ امپیئر میٹر یوز کریں. امپیئر میٹر سے کیا ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی ہیوی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل موٹر ہو گئی، اے سی ہو گیا، یا اس طرح کی جتنی بھی ہیوی چیزیں ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ان میں ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس فالٹ کی وجہ سے جو ہے وہ والی چیز زیادہ بجلی کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ مہینے 2 مہینے بعد، کچھ عرصے بعد امپیئر میٹر لگا کے چیک کریں. اگر تو بجلی پوری لے رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ زیادہ لے رہی ہے تو اٹس مین کہ اس میں کوئی فالٹ ہے، آپ اس کو ریپیئر کروائیں. تو یہ ساری میں نے آپ کو جو ٹپس دی ہیں یہ ساری جینین ہیں اور یہ ورک کریں گی. آپ ان کو امپلیمنٹ کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بل پہ فرق پڑا یا نہیں پڑا. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.